स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है मुकाबला का। 2 जुलाई को हाथरस में जो हुआ उसके 5 दिन बीत चुके हैं। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, सियासत हो रही है। पर इस सियासत में भी मजेदार बात यह है कि शासन और प्रशासन पर सवाल हैं, लेकिन बाबा पर अजब तरीके का साइलेंस है। 121 मौतों का गुनहगार कौन है, इसका जवाब तो पुलिस तलाश रही है। इसके लिए एक्शन भी हो रहे हैं। अब तक मधुकर समेत 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, पर विपक्ष असंतुष्ट नजर आ रहा है। राहुल ने अब सीएम योगी को लेटर लिखकर यह कहा है कि जिन्होंने हादसे में जान गंवाई उनके परिजनों को ज्यादा और जल्दी से जल्दी मुआवजा मिले। राहुल की मुआवजे वाली बात तो सही लगती है, पर जब राहुल से बाबा को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा जाता तो यह बात थोड़ी सियासत से जुड़ी हुई नजर आती है। अखिलेश की पार्टी ने भी बाबा पर कुछ भी बोलने से तौबा कर रखा है। तो आखिर ऐसा क्या है कि राहुल योगी को लेटर लिखने में कंफर्टेबल हैं और बाबा पर कुछ बोलने में उन्हें सोचना पड़ रहा है? क्या इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जाति का खेल है, या फिर कोई नया सियासी एंगल? सवाल यह भी कि क्या नारायण, साकार हरि और सूरजपाल का कोई राजनीतिक गुरु भी है, या सभी पार्टियों में सूरजपाल के भक्त मौजूद हैं? इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। जल्दी से आपका तारुफ करा दें। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनिल दुबे, प्रवक्ता आरएलडी, राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष शुक्ला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। 2 जुलाई जब से यह हादसा हुआ है तभी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि 121 मौतों का गुनहगार कौन है? सेवादारों की तो जिम्मेदारी तय हो गई, लेकिन ना तो सूरजपाल कहां है ये पता चल पा रहा है, ना प्रशासनिक चूक के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है। देखिए, घटना के तुरंत बाद एसआईटी का और न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया था। न्यायिक आयोग ने आज हाथरस जाकर पीड़ितों से, प्रत्यक्षदर्शियों से, जिलाधिकारी, कप्तान, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों सबसे पूछताछ की है और रिपोर्ट के आधार पर सब पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वो चाहे सेवादार हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, और चाहे वो प्रवचनकर्ता नारायण हरि स्वामी भी हो। तो हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद उसको छोड़ा नहीं गया है। न केवल उस पर एफआईआर दर्ज की गई है, बल्कि दोष सिद्धि हो इसके लिए अभियोजन पक्ष काम करता है। और तत्काल घटना के तुरंत बाद फोरेंसिक टीम भी भेजी गई थी, डॉग स्क्वाड भी भेजा गया था, यानी सबूत सारे इकट्ठे किए जा रहे हैं। आप इस बात के लिए मैं आश्वस्त करूंगा आपके माध्यम से सबको कि कोई भी जो अपराध के पीछे होगा, जिसकी चूक होगी, वो बचेगा नहीं। 7 दिन से मनीष शुक्ला जी सिर्फ आश्वासन ही तो दे रहे हैं ना आप लोग। आप सेवादारों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आज 6वां दिन है आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। इतनी देर लगती है ये पता करने में कि प्रशासनिक चूक कहां पर हो गई? एसडीएम को आप लोगों ने तलब किया, वहां पर पुलिस अधिकारियों को आपने तलब किया, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। नहीं, आयोग ने और एसआईटी ने पूछताछ की है, वार्ता की है, पूछताछ की है, वार्ता नहीं शब्द ठीक है, पूछताछ की है। और निश्चित रूप से देखिए, वो प्रशासनिक अधिकारी हो, सेवादार हो, कोई भी बचेगा नहीं। रहा सवाल कि 6 दिन बीत गया, निश्चित रूप से 6 दिन बीता है। प्राथमिक 2 दिन तो इस बात के लिए हम लोगों ने लगाए कि जो लोग घायल थे उनको इलाज की समुचित व्यवस्था हो, जो हताहत थे उनका पोस्टमार्टम, उनको घर तक पहुंचाने का काम, और एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। देखिए, इसी बीच सेवादारों की गिरफ्तारी की गई है। जो परमिशन जिसने लिया था मधुकर, उसको। मनीष शुक्ला जी, अभी जो हालात नजर आते हैं ना, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रही हूँ कि आप लोगों ने कार्रवाई की, आपकी प्राथमिकता थी घायलों को इलाज कराना, पीड़ितों को मदद पहुंचाना। लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है वो ये कि सेवादारों के बहाने एक आई वॉश करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासनिक अमले की चूक पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई रिपोर्ट में जानकारी नहीं है। ग्राउंड पर क्या हुआ, कैसे 60,000 के जो टेंट था कैपेसिटी वाला, उसमें 84,000 की परमिशन लेकर 2.5 लाख लोग बुला लिए गए, कोई जानकारी नहीं प्रशासन के पास, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। नहीं, देखिए, आयोग और एसआईटी का गठन इसी सब बिंदु को लेकर हुआ था। जो सवाल आप पूछ रही हैं या जिनके भी अन्य सवाल हैं, समाज के सवाल हैं, जो हताहत हुए उनके परिजनों के सवाल हैं, इन सवालों के जवाब के लिए ही एसआईटी और आयोग पड़ताल कर रही है। और हमको लगता है कि जल्द ही रिपोर्ट सामने आएगी। रिपोर्ट सामने आने के बाद जितने भी दोषी हैं, देखिएगा, कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
चलिए सर, 6 दिन का समय तो बीत चुका है। एसआईटी कितनी दिनों में जांच करेगी और ये पता करने में कि वहां स्थानीय प्रशासन की क्या चूक थी और कितना वक्त आप लोगों को लग जाएगा, यही सवाल विपक्ष भी आपसे पूछ रहा है। राहुल गांधी ने तो चिट्ठी लिख दी आज बाकायदा। एफआईआर में सूरजपाल का नाम नहीं है, बाबा का नाम नहीं है, ये भी आपको सवालों के घेरे में खड़ा करता है। फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मनीष जी। नहीं, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी का उनका मंतव्य, वहां जाने का क्या मंतव्य था, किस तरीके से प्रवचनकर्ता के लिए उनके लिए कोई सवाल नहीं है। मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता, क्योंकि सरकार हमारी है, जिम्मेदारी हमारी है और हमारा ही कर्तव्य है कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाना, और न्याय होगा ही नहीं, न्याय होते दिखेगा भी। चलिए सर, लेकिन कथावाचक पर तो आप भी कुछ नहीं बोलते हैं, एफआईआर में उसका नाम भी नहीं है। खैर, आपने सवाल उठाया है तो अभी भाटी जी इस बात का जवाब देंगे। राजकुमार भाटी जी, इस पर सियासत कर कौन रहा है? मुआवजे की मांग की राहुल गांधी ने, आप लोग प्रशासनिक अमले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सारी मांगे जायज हैं, लेकिन सबके वक्तव्य से, सबकी चिंताओं से सूरजपाल का नाम सेलेक्टिवली गायब क्यों है? नहीं, अगर सरकार सक्रिय हो, सरकार मजबूत हो, सरकार ठीक से काम करे तो सियासत करने का किसी को अवसर ही नहीं मिलेगा। जब सरकार फेल हो जाती है, विफल हो जाती है, सरकार नदारद हो जाती है, तो विपक्ष के लोग राजनीति करेंगे, उस पर सरकार की असफलताओं पर सवाल उठाएंगे। ये लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रकरण से प्राची जी 2 बाबा जुड़े हुए हैं और दोनों बाबा दोषी हैं। एक बाबा पर फोकस करके हम दूसरे बाबा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बाबा वो है जिसने आयोजन किया, सूरजपाल। दूसरे बाबा वो हैं जो हमारी सरकार चला रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। जितनी सूरजपाल की गलती तो ये है कि उन्होंने ज़्यादा भीड़ जुटा ली और उसे संभालने में नाकामयाब रहे। लेकिन जब प्रशासन किसी कार्यक्रम की अनुमति दे देता है, फिर सारी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्रशासन की हो जाती है। किस रास्ते से लोग जाएंगे, किस रास्ते से लोग आएंगे, कहीं ज़्यादा भीड़ तो नहीं होगी, वहाँ कितनी पुलिस तैनात की जाएगी, कितनी एम्बुलेंस लगानी चाहिए, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगानी चाहिए, कितनी डॉक्टरों की टीम लगानी चाहिए। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी क्या व्यवस्था होगी तुरंत सहायता की। इसमें सरकार और प्रशासन पूरी तरह फेल रहे हैं भाई। यहाँ तक स्थिति है कि घायलों को उठाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं थी, और जब घायलों को जैसे तैसे अस्पतालों में पहुँचाया गया, नज़दीक के अस्पतालों में, तो वहाँ उनकी चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, नर्सें नहीं थी। अगर सरकार चौकस होती, प्रशासन सक्रिय होता, तो इनमें से 75% लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। 25% मौतें हादसे में हो गई तो हो गई, लेकिन 75% प्रशासन और सरकार के निकम्मेपन की वजह से, नकारापन की वजह से हुई हैं। ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए और मनीष शुक्ला जी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों तो आपकी एफआईआर प्रशासन ने दर्ज कराई है, एफआईआर में आपने आयोजक का नाम, सूरजपाल का नाम क्यों नहीं रखा? अब दूसरी बात, जब बाबाओं पर, बाबागिरी पर सवाल उठते हैं तो इसके लिए हमें सबके फिर अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, फिर हमें इस गंभीर समस्या पर चर्चा करनी पड़ेगी। उसके लिए अगर मनीष जी तैयार हों तो हम खुले दिल से करने के लिए तैयार हैं कि हमारे देश में ये फर्जी बाबा क्यों पनप रहे हैं रोजाना। कोई बाबा रेप के आरोप में जेल में बंद है, कोई हत्या के आरोप में, कोई लूट के आरोप में, कोई ठगी के आरोप में। ऐसे अवसर सरकारें क्यों दे रही हैं और ये अंधविश्वास क्यों बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर? ठीक है राजकुमार भाटी जी, शिकायत थी सत्ता पक्ष की कि कथावाचक का नाम आप लोग नहीं ले रहे हैं, सूरजपाल का नाम आप लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि सूरजपाल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जवाब मनीष जी अब आप दीजिए। विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया, राजकुमार भाटी जी यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि भाई एफआईआर तो आप लोगों ने ही दर्ज करवाई है, उस एफआईआर में सूरजपाल का नाम क्यों नहीं था? देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, इस तरह के जो समारोह होते हैं उसमें जो आवेदक करता होते हैं, जो परमिशन लेते हैं, परमिशन में उसने साफ साफ कहा था कि हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, इतने कैपेसिटी का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन हम सुरक्षा और व्यवस्था हम स्वयं देख लेते हैं। चूंकि ये प्राइवेट कार्यक्रम होते हैं, तमाम कथा, प्रवचन, मौलानाओं के अन्य कार्यक्रम, इस तरह की चीजें होती हैं, सभी धर्मों की होती हैं, जो प्राइवेटली होती है और स्वयं व्यवस्था लोग करते हैं। लेकिन मैं उस टेक्निकलिटी नहीं, चलिए इस दावे को भी थोड़ा खत्म करते हैं। मनीष शुक्ला जी, एक वीडियो दिखा रही हूँ मैं, मनीष शुक्ला जी, एक वीडियो दिखा रही हूँ मैं, मेरे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। हादसे के वक्त उस मैदान में और मैदान से बाहर कितनी भीड़ थी, और उस भीड़ में पुलिस वाले नजर नहीं आ रहे हैं। काले कपड़ों में सेवादार और बाबा की अपनी पर्सनल आर्मी नजर आ रही है। मान लिया आप अंदर नहीं जा सकते थे,
बाहर नहीं देखकर नहीं तो कम से कम इंतजाम करते। ये कंप्लीट करने देंगी तो विषय समाप्त हो जाएगा मेरा। देखिए मैं लेकिन इस तकनीकी विषय पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि ओवरऑल वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि अगर संख्या बढ़ रही थी या किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो प्रशासन को उस स्थिति को संभालना चाहिए। देखिए हम लोग भागने वाले लोग नहीं है कि राम वृक्ष यादव ने जवाहर बाग मथुरा में कब्जा कर लिया और पूरा अखिलेश यादव का प्रशासन सोता रहा, 27 लोग गोलीबारी में मार दिए गए, कोई देखने नहीं गया था। आर्य वहां भाटी एक्शन जी, रेस्क्यू किया गया, दरोगा मार दिया गया। लेकिन मैं फिर भी उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा ये कहना है कि हम जिम्मेदारी हमारी है और जितने लोग दोषी मनीष हैं, शुक्ला जी, लेकिन सिर्फ बात ये चल कह रही है। देने से कि जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी पूरी तो नहीं हो जाएगी। आप समाजवादी पार्टी के टाइम के घटनाक्रम को याद दिला देते हैं। आज 2024 में 2 जुलाई को हुई घटना पर मैं आपसे क्यों ना चर्चा करूं? ये तस्वीरें दिखाकर मैं आपसे क्यों ना पूछूं कि कहां थी आपकी पुलिस या आपका प्रशासनिक अमला? बिल्कुल करिए, लेकिन जो लोग आज संत महात्माओं की तरफ प्रवचन दे रहे हैं चैनलों पर बैठकर, उनके समय में कुंभ हुआ, बनारस में गुरुदेव जय गुरुदेव की रैली में भगदड़ हुई, तो लेकिन देखिए तब क्या था, क्या परिस्थिति थी, तब मुख्यमंत्री कहाँ थे, गए भी नहीं थे। जी, लेकिन उनकी इन त्रुटियों का जवाब उन्हें जनता ने दे दिया, पार्टी जी, सत्ता से मैं हटा दिया। संज्ञान में लाना आपको चाहता हूं। जनता ने चुना मैं है संज्ञान में सत्ता लाना में चाहता हूं। काबिज होने के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है और ये बताना आपकी जिम्मेदारी है कि मैंने जो चूक हमें नजर आ रही है इन तस्वीरों में, उसे आपको पकड़ते पकड़ते आज प्राची जी। 6वां दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं है, प्रशासनिक अमले पर कोई गाज नहीं गिर रही है। मैं राजकुमार भाटी के संज्ञान में कुल विषय ला रहा था। मैं कतई 2 जुलाई की घटना को न इनके बयान के मोहताज है सरकार कि राम गोपाल यादव कहेंगे तो नहीं जा एफआईआर होगा, या भाटी जी कहेंगे तो एफआईआर होगा। न भाटी जी कहने से एफआईआर होगा और न राम गोपाल जी कहने पे रुकेगी एफआईआर। जो दोषी होगा उस पर एफआईआर होगी। तो सर और अपने उसको कहने जेल पर के ही कर पीछे दीजिए, आपकी जाना नजर में वो बाबा आपको संदिग्ध नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इतना बता दीजिए, फिर आर्य भाटी जी आपके बिल्कुल पास। है, बिल्कुल है। तो सर एकदम एफआईआर है, दर्ज करने में इतना समय क्यों और एकदम उसे है। ढूंढने में इतना देखिए, समय क्यों? मैंने कहा ना कि लोगों को पूरी घटना के दोषियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए साक्ष्य की भी आवश्यकता है, राजकुमार भाटी जी, प्रत्यक्षदर्शियों के अब बयान कौन की भी से आवश्यकता साक्ष्य और है। कौन से हमारे प्रत्यक्षदर्शी आप जुटाने की कोशिश कर रहे हैं? सर इतने लोग तो हम लोगों से बातचीत कर चुके हैं, बता चुके हैं वहां क्या चूक हुई है, क्या एम्बुलेंस नहीं थी, क्या व्यवस्थाएं थी। अब कौन से सबूत आप लोगों को चाहिए तो आप ही तय करेंगे। राजकुमार भाटी जी, सरकार दे रही है ना दोषियों को सजा या दोषियों को पकड़ तो रही है, वो तो आपके समय का टाइम याद दिला रहे हैं। मनीष शुक्ला जी ने अपने वक्तव्य में जो गैर जिम्मेदारी की पराकाष्ठा होती है उसका परिचय दिया है। पहली बात तो उन्होंने ये कहा, पता नहीं आपने गौर की या नहीं की, कि हो सकता है प्रशासन से कोई गलती हुई हो, लेकिन उस तकनीकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, तकनीकी विवरण में जाने की जरूरत नहीं है। अरे उसी में तो जाने की जरूरत है। 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी, 2.5 लाख लोग कैसे इकट्ठे हो गए, इंटेलिजेंस कहाँ सो रही थी? मनीष जी कृपया, मनीष जी कृपया मेरी बात, मैं 2 मनीष सेकंड जी में इस मैं तरह क्लियर नहीं कर है, देता हूं। इस मैंने तरह ये नहीं, कहा मैंने आपकी बात कि एप्लीकेशन की तकनीकी पे न जाते हुए जिम्मेदारी प्रशासन की थी, मैंने बल्कि ये कहा। आप बोलिए प्लीज। कृपया कृपया बोलना था, इस तरह तो डिबेट नहीं हो पाएगी। बोलिए 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 भाटी जी। तो इसी तकनीकी में जाने की जरूरत है कि जहां 80,000 लोगों की परमिशन मांगी गई थी, 2.5 लाख लोग कैसे इकट्ठे हो गए, उनकी व्यवस्था संभालने के, जब आपने कहा कि आयोजकों की जिम्मेदारी होती है, आपने ये बोला कि जब आयोजक ने परमिशन ली तो फिर उनकी जिम्मेदारी होती है व्यवस्था संभालने की। नो 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 नो, क्राउड मैनेजमेंट की जितनी भी आचार संहिताएं हैं, जितने भी नीति नियम हैं, आप उठा के पढ़िए, जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। प्रशासन को यह देखना होता है कि अगर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो बाकी लोगों को बाहर रोक दिया जाए। उम्मीद जितने व्यवस्था संभाल सकते हैं उससे ज्यादा भीड़ को इकट्ठे होने देना अपने आप हादसे को निमंत्रण देना होता है। ठीक है, प्रशासन ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। आपकी सरकार ने कौन से डीएम को सस्पेंड किया है, कौन से कप्तान को सस्पेंड किया है, कौन से एसडीएम, तहसीलदार, थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया है, जिनकी जिम्मेदारी क्राउड मैनेजमेंट की थी, जिन्हें भीड़ संभालने की जिनकी जिम्मेदारी थी। कौन सी अब ये तो आधार बना रहे हैं ना करने वाले बीजेपी की सरकार, तो आधार बना रही है आपके नेता के बयान को। बिल्कुल जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। राजकुमार भाटी जी बिल्कुल जिम्मेदारी से भागने नहीं दिया जाएगा। मनीष शुक्ला जी से सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। उन 121 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है, ये जवाब मनीष शुक्ला जी हमें देंगे। लेकिन आप अपने नेता पर एक बार बताइए ना, रामगोपाल यादव जी कुछ और कहते हैं,
वो कहते हैं ऐसे हादसे तो होते रहते हैं, सबरीमाला में भी ऐसे हादसे हुए थे। अखिलेश यादव जी कुछ और कहते हैं। राम गोपाल यादव जी ने जो कहा वो एक यथार्थ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हादसे की कोई हमें चिंता नहीं है, होते रहते हैं। उन्होंने कहा ऐसे हादसे बार बार होते रहते हैं, इसका मतलब सरकारों की विफलता है। क्यों होते रहते हैं, इस पे हमें चिंतन करने की जरूरत है। कहाँ कमियां हैं, उन्हें सुधारने की जरूरत है। किस तरह ऐसे हादसे भविष्य में रोके जाएं, ये क्या करने की जरूरत नहीं है? क्या सरकार को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए? और फिर विपक्ष के नेता क्या बयान दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है या सरकार क्या कार्रवाई कर रही है वो महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ये महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने मुझसे कहा ना भी लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज भी बहुत मजबूत होनी चाहिए और सोती सरकार को जगाना चाहिए, इसलिए कंफ्यूज कर देने वाले बयान आएंगे तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। बहरहाल सारे सवाल सत्ता पक्ष से ही। अब जवाब देंगे अनिल दुबे जी। ये इतना वक्त क्यों लग रहा है, मैं जानना चाह रही हूँ। 9 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आप लोग पीठ थपथपा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी, लेकिन कोई आपकी नजर नहीं है। आंख आपने बंद कर ली है प्रशासनिक अमले की तरफ या सूरजपाल की तरफ? नहीं प्राची जी, घटना हुई, घटना के बाद में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, घायलों को के इलाज की, पीड़ितों को मुआवजे की, घायल और पीड़ित पक्ष के साथ संवेदना के साथ खड़े होने की, तो उस पर सरकार पूरी तरीके से खड़ी रही। उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी रही। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने कमेटी भेजी, उन्होंने जांच की। हम लोग भी जांच करा रहे हैं कि उसका दोषी कौन है। और मैं आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा कि दोषी कोई भी हो, चाहे वो बाबा हो या प्रशासन हो, जो भी दोषी होगा एसआईटी और जुडिशियल इंक्वायरी हो जाने दीजिए। जो भी रिपोर्ट हो, जब या तो हम जांच न करा रहे होते, सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी बैठा दी, तो अब हमें जुडिशियल इंक्वायरी की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि वो किसके के खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। जो भी होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। चाहे आयोजक दोषी हो, प्रशासन दोषी हो, प्रशासन की अगर कोई कमी होगी तो चाहे वो डीएम, एसएसपी या अरे तो कितना वक्त लगेगा, यही पूछ रही हूँ ना। आपने एक स्वर में तो कह दिया, आपने पहले और दूसरे दिन से ही कहना शुरू कर दिया था कि आयोजकों और सेवादारों की गलती है, सेवादारों से धक्का मुक्की हुई, आयोजकों ने कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को बुला लिया। आप दूसरे दिन से ही बात कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर मौजूद अधिकारियों का क्या रोल था उस वक्त। ये बोलने में आपको एसआईटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। बिल्कुल, हम उससे नहीं प्राची जी, या तो हम जुडिशियल इंक्वायरी ना बैठालते या हम एसआईटी का गठन ना करते। जब हमने एसआईटी का और जुडिशियल इंक्वायरी का गठन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया तो हमें उनकी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। चलिए, अब हम अगर किसी को दोषी, मैं आपकी मजबूरी समझ गई। जुडिशियल इंक्वायरी और एसआईटी का गठन कर दिया है। आप जरा मुझे बताएंगे सर, एक मिनट, आप जरा मुझे बताएंगे कि वहां के एसडीएम, सर एक मिनट, वहां के एसडीएम या पुलिस अधिकारियों से कितनी बार बयान लिए गए हैं, कितनी बार उनसे पूछताछ की गई है, बताएंगे जरा? नहीं, ये जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, उनके बयान, उनके जो कुछ भी है वो जुडिशियल इंक्वायरी करेगी, एसआईटी करेगी। और अगर नहीं करेगी तो उन बिंदुओं को भी तो वो कहीं न संदेह के घेरे में आएंगे। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि चाहे वो जो भी अधिकारी हो, जो भी दोषी होगा, जिसने भी कमियां छोड़ी होगी, बचेगा कोई नहीं। मान तो रहे ना कि कमियां छोड़ी गई हैं पूरी घटना पर। चलिए, कार्रवाई तो आपके एसआईटी के अधीन है और जो आपकी न्यायिक जांच हो रही है उसके अधीन है। मान रहे ना कि चूक हुई है, आपसे फेल्योर हुआ है। आप नहीं, बिल्कुल कहीं नहीं। अब किससे हुई है ये देखने की का विषय है ना। वो जो जिससे चूक हुई है, जिसने भी गलत काम किया है वो दंडित होगा। सर, सरकार आपकी है तो चूक भी आप ही से हुई होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि राजकुमार भाटी जी की पार्टी के लोग वहां पर आ गए होंगे, उनसे चूक हुई होगी। चूक तो आप ही से हुई होगी, तो जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी है। अब सतीश प्रकाश जी, सरकार ले रही है जिम्मेदारी और कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं। कहीं आयोजकों की चूक है या प्रशासनिक चूक है, और जो सर अभी तक यही नहीं तय कर पा रहे हैं अनिल जी कि वो आयोजकों की चूक है या प्रशासनिक चूक है। सर, आप लोगों को तो मुझसे ज्यादा अनुभव है, सत्ता को आप चलाते हैं, प्रदेश कैसे चलते हैं आप जानते हैं, कैसे व्यवस्थाएं होती हैं आप जानते हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं सर अभी। हम तो कह रहे हैं कि इन्हीं लोगों में से कहीं कोई है। सतीश, कोई है, कोई पर मत डालिए ना। यही गोलमोल जवाब सूरजपाल के मामले में मिलता है और यही जब आपके प्रशासन के लिए पूछ लूं तो यही जवाब मिलता है। सतीश प्रकाश, सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। बाबा अगर दोषी है तो उसको भी पकड़ा जाएगा। अब इससे स्पष्ट तो कह नहीं सकती सरकार। रुक जाइए अनिल जी।
नहीं, देखिए, आज तक भारत में किसी भी अपराध के बाद जितनी जांच कमेटियां बनाई जाती हैं, उनका जो इससे पूर्व का अगर आप इतिहास देखेंगे तो आमतौर पर सरकारें जांच आयोग का गठन इस तरह की घटनाओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, ताकि आज तात्कालिक रूप से कुछ दिनों बाद लोग इन चीजों से भूल जाएंगे। आयोग का इतिहास कोई बहुत बेहतर नहीं है। दूसरी बात, सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, जब वो पहले दिन इस घटना को लेकर के जाते हैं, उनका जो बयान है वो कहीं ना कहीं सरकार के रुख को स्पष्ट करने के लिए काफी है। सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि बाबा के वहां से निकलने के बाद ये घटना घटी है। वहां कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये स्पष्ट आदेश था कि मुख्य जो बाबा है वो इसमें दोषी नहीं है, और उसी का रुख कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में आपको दिखाई देता है। जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें बाबा का नाम इसलिए नहीं है कि जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जिसके अधीन कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था जो काम कर रही है, उसने जान लिया कि बाबा नहीं चाहते कि जो बाबा है इस बाबा का नाम इन चीजों के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड हो। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आज इतने दिनों बाद भी अगर हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, सरकार गंभीर नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि भारत में मरने वाले की जाति क्या होगी, मरने वाला कौन से धर्म से आता है, मरने वाला कौन से वर्ग से आता है। लगभग 125 लोगों में ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग थे, गरीब थे, अशिक्षित थे। और मुझे नहीं लगता कि इस जो सरकार है, बाबा की जो सरकार है, सरकार इनको लेकर के बहुत गंभीर रहेगी। चाहे वो मुआवजे का मुद्दा हो, जब मुआवजा भी सरकारें कहीं ना कहीं जाति देख करके, धर्म देख करके, उनकी आर्थिक आधार देख करके तय करती है। मेरा मानना ये है कि देखिए मनीष जी, जो प्रशासनिक चूक हुई है, इस घटना को सबक के रूप में लेना चाहिए। बाबा को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। बाबा का नाम कहीं ना कहीं जी, बातें तो आपकी ठीक है, लेकिन जाति धर्म को घुसाइएगा इसमें तो कई सवाल खड़े हो जाएंगे ना। आप बताइए जरा, मुआवजा सरकार दे रही है तो क्या जातियां देखकर दे रही है? पूछा गया है क्या किसी से? कोई उदाहरण है आपके पास कि पूछा गया हो कि अपनी जाति बताइए, फिर उस आधार पर आपको मुआवजा दिया जाएगा? क्यों मरने वाला की तय उसकी जात तय नहीं करती? लखनऊ में एक मर्डर हुआ था, उसकी जात क्या थी बताइए ना, शुक्ला जी बताएंगे? मरने वाला कौन था? उसको 1 करोड़ रुपए दिए थे ना। और वो क्या कर रहा था वहां पे बैठ करके, सड़क के ऊपर, गाड़ी के अंदर, एक महिला मित्र के साथ में। हालांकि उसकी हत्या हुई, हम उसकी हत्या को सही नहीं मानते, लेकिन उसको 1 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं ना। अच्छा ठीक, अनिल जी जवाब दे रहे। नहीं चलिए आप सुनिए। नहीं सतीश प्रकाश जी, आपकी सारी बातें ठीक हैं, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन ये जाति धर्म को हर एंगल में आप फिट करेंगे, फिर तो सवाल खड़ा होगा ना कि उस कथावाचक को भी इसीलिए बचाया जा रहा है फिर। अरे भाई आप सुनिए ना। मैं सुन ही रही हूँ सर, बड़े आराम से आपको सुना मैंने, बड़े आराम से सुना। जब तक आप सवाल कर रहे थे सरकार से, आप प्रशासनिक चूक पर सवाल पूछ रहे थे, आप सूरजपाल पर सवाल पूछ रहे थे, मैं चुपचाप सुन रही थी। लेकिन अब इसमें भी जाति धर्म घुसा दीजिएगा कि मुआवजा इसलिए नहीं दिया जा रहा, उसलिए नहीं दिया जा रहा। चलिए आप ही सजेस्ट कर दीजिए, फिर मैं मनीष शुक्ला जी से जवाब ले लूंगी। कितना मुआवजा मिलना चाहिए, सजेशन दे दीजिए। सुनिए ना, अरे मैं कह रहा हूँ ना, सरकार ने कितना मुआवजा दिया। आप मरने वाले के घर जाकर के ये जांच कर रहे हैं कि उनका परिवार मरने के बाद क्या महसूस कर रहा है। अरे जो प्रशासनिक लोग, आप कैसी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में कोई भी व्यक्ति अगर परमिशन लेता है, एसडीएम कैसे परमिशन करता है? ये सवाल नहीं था मेरा सर, मैं ये सारी चूक पर मैं सवाल पूछ चुकी हूँ। मैंने कहा आप सजेशन दे दीजिए ना। आपको लग रहा है कि मुआवजे पर सरकार थोड़ी ढीली पड़ रही है, तो बैठे ना यहाँ मनीष शुक्ला जी और अनिल दुबे जी, एक सजेशन दीजिए, कितना मुआवजा चाह रहे हैं आप, बता दीजिए। 100%। देखिए सरकार को 50-50 लाख रुपए उन परिवारों को देना चाहिए, और मनीष जी निश्चित रूप से उनको देना चाहिए। ठीक है, अनिल जी इस पर जवाब दे रहे थे, फिर मनीष जी के पास आ। अनिल जी, मुआवजे की राशि कम है, यही राहुल गांधी कह रहे हैं, और मुआवजा मिलने में देरी हो रही है, ये भी राहुल गांधी जी कह रहे थे, और बाकी अन्य लोग भी कह रहे हैं। ये देखिए मुआवजे की, प्राची जी, मुआवजे की राशि केंद्र सरकार ने भी मुआवजा दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुआवजा दिया है, दोनों सरकारों ने दिया है। लेकिन इसके बावजूद हम लोग जो है चाह रहे हैं, हम लोग भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मुआवजे की राशि को बढ़ाने का काम करें, मुआवजा और बढ़े। लेकिन इसको जाति पात से, राजनीति से जोड़ने की बात गलत है। ये जो कह रहे थे, ये जो भयावह स्थिति है, इस पर सबको संवेदनशील होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए, इस पर लोगों की मदद करने की बात करें। मुआवजा देने की बात जो भी कर रहे हैं वो स्पष्ट करें
जो है वहां पर राहुल जी गए थे। तो अगर आप भी मुआवजे की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी भी मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो आपका मुआवजे की बात करना चिंता हो गई, राहुल गांधी ने कहा तो राजनीति हो गई। ये कैसे अंतर कर लेते हैं सर? उन्होंने तो सिर्फ मुआवजे की बात कही ना मनीष शुक्ला जी। वो राजनीति अभी आपने देखा नहीं, ये राजनीतिक विश्लेषक किस तरह की बातें कर रहे थे, इन बातों का कोई आज औचित्य है? अच्छा ठीक है मनीष शुक्ला जी, मैं सर राहुल गांधी पर सवाल पूछ रही थी, फिर आ रही हूँ सतीश जी आपके पास। मनीष शुक्ला जी, राहुल गांधी जब हाथरस गए थे तब भी मुझे याद है कोई राजनीति की बात ना करते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि पीड़ितों को मुआवजा मिल जाए समय पर मुआवजा मिलना ठीक है। और यहाँ पर बात करने पर लोगों से ये पता चला है कि चूक हुई है प्रशासन से, तो होनी चाहिए उन पर कार्रवाई। आपने कहा राजनीति कर रहे हैं, कैसे? देखिए, राहुल गांधी जी सांसद हैं और हाथरस का दौरा उन्होंने किया। लोकतंत्र में सबको संविधान इस बात की इजाजत देती है कि इस तरह की घटनाओं पे जाया जा सकता है। वो गए, उन्होंने अपनी बात को कहा, तो हम सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को उनके कहने पे कोई आपत्ति नहीं है। और सरकार पहले से ही प्रोएक्टिव होकर पूरी घटना की जांच की आदेश पहले ही दे चुकी थी। उनके जाने के पूर्व ही एसआईटी का गठन हो चुका था, न्यायिक आयोग की घोषणा हो चुकी थी और उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट आते ही जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और मैंने एक बात को मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि मैंने कहा था कि परमिशन लेने वाले ने किस प्रकार की परमिशन ली थी, लेकिन चूंकि घटना हुई है तो लॉ एंड ऑर्डर या इस तरह की स्थिति में प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। मैंने खुद कहा, भाटी जी हमको लगता है उसको गलत समझ गए, हम लोग बचने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। वहां किसी को बचाने की जिम्मेदारी हमारी पार्टी, हमारी सरकार की नहीं है। जो दोषी होगा उसके ऊपर निर्ममता से मनीष जी, ये जो देरी हो रही है ना, इसे देखकर तो यही लग रहा है और इसीलिए आप लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपका सवाल, आपकी व्यग्रता ठीक है, एक पत्रकार की व्यग्रता ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, लेकिन एसआईटी और आयोग गठित है। आयोग की रिपोर्ट आने के पहले अगर अभी कोई कार्रवाई होती है, कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि कोई दोषी छूट जाए या कोई निर्दोष उसमें दंडित हो जाए। अच्छा चलिए ठीक, आपकी मजबूरी समझ ली मनीष शुक्ला जी। मनीष शुक्ला जी, बस एक चीज समझाइएगा मुझे, किसी भी प्रदेश के जिले में अगर कोई घटना होती है, कहीं पर कोई भगदड़ मचती है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है, तो सबसे पहले उस जिले में किससे पूछताछ की जाती है, किससे पूछा जाता है, किससे जवाब तलब किया जाएगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? नहीं, देखिए, वहां जो जिसने परमिशन दी, जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, और अगर आयोजन इस प्रकार का था तो वहां के जिलाधिकारी से पूछताछ होनी चाहिए। तो कितनी बार पूछा गया मनीष शुक्ला जी, कितनी बार पूछा आपने वहां के जिलाधिकारी से? अभी तक बारंबारता तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एसआईटी ने कप्तान और जिलाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और जो भी लोग इससे संबंधित थे, सबसे पूछताछ एसआईटी ने की है। अब राजकुमार भाटी जी, पूछताछ हो रही है, बार बार कह रहे हैं मनीष शुक्ला जी के एसआईटी और न्यायिक जांच आयोग का इंतजार कर लीजिए ना, रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा कि कौन है दोषी। अब कोई दोषी नहीं छूटेगा, कोई किसी को नहीं बख्शेंगे, ये भी क्लियर कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकारी पक्ष का रटा रटाया जुमला है जिसे हर घटना के बाद बोल देते हैं। तोते की तरह रटंत तोता रटंत जो है ये लगातार बोल देते हैं और रिजल्ट ये होता है कि असली दोषी बचा लिए जाते हैं। हर घटना में, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे दंगों का मामला हो, चाहे इस तरह के हादसे हों, हर घटना में। और जो भी आप मनीष जी कह रहे थे कि आयोग की रिपोर्ट आने से पहले कार्रवाई कैसे कर दें, आयोग का इतिहास तो सतीश प्रकाश जी ने थोड़ा प्रकाश डाला, लेकिन मैं और विस्तार से बता दूं कि इस देश में बड़ी बड़ी घटनाओं पर जो आयोग बने हैं उन्होंने बहुत निराश किया इस देश को। चाहे दिल्ली के सिख विरोधी दंगे रहे हों, चाहे गुजरात के दंगे रहे हों, चाहे बाबरी मस्जिद का शहीद होना रहा हो, इनमें आयोगों का गठन हुआ और उन आयोगों का बार बार कार्यकाल बढ़ते रहे। 6-6 महीने कार्यकाल बढ़ा के और कई कई वर्षों तक उन्होंने लटकाए रखा आयोग के ऊपर। और आयोग इस तरह की कार्रवाई में आयोग का ज़्यादा रोल नहीं होता, इसमें पुलिस को तुरंत दोषियों को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। आयोग तो उन परिस्थितियों की जांच करता है, भविष्य के लिए सुझाव देता है कि आगे कोई इस तरह की घटनाएं ना हो, उन्हें रोकने के लिए सरकार क्या करे। आयोग ऐसा नहीं है कि अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी आयोग की है। सरकार लगातार दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। नहीं, सरकार तो कह रही है ना राजकुमार भाटी जी, जांच इसलिए जरूरी है, आयोग की रिपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें किसी साजिश की बू आ रही है,
इशारा भी किया जा रहा है कुछ राजनीतिक दलों की तरफ, कुछ फोटोज भी घुमाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अभी मैं प्राची जी यही वाक्य मैं अभी बोलने वाला था जो आपने बोल दिया। योगी जी ने घटना के तुरंत बाद ये कह दिया इसमें साजिश की, षड्यंत्र की बू आ रही है। ये असली दोषियों को बचाने का सबसे आसान तरीका होता है, यानी कि आयोजकों की और प्रशासन की कोई गलती नहीं है, किसी ने साजिश की है और चाहेंगे तो अपने किसी राजनीतिक विरोधी को फंसा देंगे, किसी को इस उसमें जो दोषी ठहरा देंगे। तो ये बहुत ही घटिया खेल है, ये संवेदनशील नहीं है इस घटना के प्रति, ये पीड़ितों के प्रति रिजल्ट क्या होगा राजकुमार भाटी जी, तो आपने पहले से पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया ना। उन्होंने साजिश कहा, सजा देना नहीं चाहते, उन्होंने साजिश कहा, लेकिन आप पर आरोप नहीं लगाए, बस एक फोटो को लेकर सवाल ही तो पूछा था और एक बयान को लेकर सवाल पूछा था। नहीं लगा देंगे, नहीं फोटो का जहां तक ख्याल है तो मैं तो आपको दर्जनों वीडियो दिखा दूंगा जो लोग रेप में और मर्डर में जेल भुगत रहे हैं आजकल, उनके साथ खड़े होकर मोदी जी, माननीय अडवाणी जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी, सारे लोग उनकी कितनी तारीफें करते थे, उन्हें ईश्वर बताते थे, ईश्वर का अवतार बताते थे। हम तो उस आधार पर इन्हें दोषी नहीं ठहरा रहे कि इस मर्डर और इस रेप के लिए इन्हें दोषी ठहराया जाए, क्योंकि किसी के साथ फोटो खिंचवा लेना, किसी के आश्रम में जाकर भाषण दे देना, उस अपराध में शामिल होना नहीं होता है। आपने दूसरे दिन मुख्यमंत्री जाते हैं, दूसरे दिन आप साजिश की तरफ इशारा कर देते हैं, कहते हैं कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। सरकार तो आपकी है, साजिश कैसे हो गई? देखिए एसआईटी या कोई भी जब जांच दल जाता है तो सभी पहलुओं पर वो जांच करता है। हमको लगता है जांच से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो इतना डरना भी नहीं चाहिए राजकुमार भाटी जी को। अगर अपराधी और अपराध के साथ नहीं है तो डरना नहीं चाहिए, लेकिन आयोगों का मनीष जी भाई आप क्यों इतना परेशान आपको है आगे आने वाले समय में? हमारे डर के समय निकल चुका, नहीं है हमारे डर का समय निकल चुका मनीष जी। आप एकदम परेशान मत होइए भाटी जी, अगर आपके नेता आपके लोग नहीं इन्वॉल्व होंगे तो आप निर्भय होकर रहिए। ना परेशानी आपकी बढ़ने वाली है जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे बुरे दिन गए, अब हमारे तो अब अच्छे दिन आ रहे हैं। अब तो आपको परेशान होना है, आपको डरना है। भाटी जी एकदम विपक्ष में है, एकदम धड़ल्ले से सवाल खड़ा करिए और भयभीत मत होइए जब तक अपराध में शामिल न होइए योगी आदित्यनाथ की सरकार में। दम के साथ हैं, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। देखिए प्राची जी, हमारी सरकार के समय में घटनाओं की जो एसआईटी जांच, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, मैं चैलेंज के साथ आपके सामने कहता हूं, इन 7 सालों में जितनी एसआईटी, जितने भी आयोग हमने बनाए हैं, सबकी रिपोर्ट तयशुदा समय में आई है और उस पर कार्रवाई की गई है। अब लेकिन भाटी जी हैं तो भाटी जी को अपना कार्यकाल याद आ रहा होगा, रामपुर तिराहे पर उत्तराखंड की महिलाओं के साथ रेप हुआ था, तब आरोप लगे थे मुलायम सिंह यादव पर, उसकी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई थी। चुर्क डाला में मजदूरों को मरवा डाला था, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। अयोध्या में राम भक्तों को गोलियों से भुनवा दिया था, उसकी रिपोर्ट नहीं आई थी। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा नहीं होगा। हम आप यहीं रहने वाले हैं, सरकार 27 तक चलने वाली है। प्राची जी, डिबेट हम आपके साथ हमको फिर करना है, इसलिए कोई गलत आश्वासन देके नहीं जाने। मनीष जी, जब से घटना हुई है ना, रोज डिबेट कर रही हूँ और जो कहा ना राजकुमार भाटी जी ने, मैं वो दोहराऊंगी। बिल्कुल रटा रटाया जवाब मिलता है। जांच हो रही है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। 6 दिन हो गए, अभी तक ये नहीं बता पाए आप लोग कि भाई वो एकाएक गायब कैसे हो गया सूरजपाल, जिसका काफिला सीसीटीवी में, सर एक मिनट, जिसका काफिला सीसीटीवी में मैं निकलते हुए देख रही हूँ, वो काफिला कहाँ गया ये पता नहीं चल पाया आपको? प्राची जी, आप दोहराइए, आप सवाल पूछे, ये लोकतंत्र में आपका अधिकार है। कोई हम सपा और कांग्रेस के लोग तो है नहीं कि आपके ऊपर सवाल खड़ा करें। लेकिन एक बात जान लीजिए, यही योगी आदित्यनाथ जी, यही हमारी सरकार, कांग्रेस और सपा मिलकर मुख्तार को पंजाब ले जाकर रखी थी, वहां से खींच कर लाए थे और जेल में डाले थे। कोई बचेगा नहीं, फिर से मैं कह रहा हूं। और तयशुदा समय पर कार्रवाई गिना, ये मेरा सवाल नहीं था ना सर। आप करेंगे कार्रवाई, वो तो भविष्य में है। अभी उस बाबा को लेकर, सूरजपाल को लेकर आपने क्या किया बताना आपको ये है। उसका काफिला कहाँ गायब हो गया, उसे जमीन निकल गई, आसमान उसको ले गया, कहाँ गया सर? वीडियो जारी करके वो जरूर कह रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन आप तक उसकी जानकारी नहीं पहुंच रही है। नहीं प्राची जी, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता तब तक इस तरह के सवालों का सामना हम लोग को करना पड़ता है। तो जवाब भी देना पड़ेगा ना सर, सिर्फ सवालों का सामना करने से
विकास मनीष दुबे शुक्ला जी, अपराध आप भी करके जानते गायब हैं, हुआ आप मंजे हुए प्रवक्ता हैं, आप एक लाइन को बार बार रिपीट करते रहेंगे, लेकिन मैं भी एक सवाल को बार बार पूछती रहूंगी आपसे कि ये कहाँ है कथावाचक, सूरजपाल कहाँ है? उसका नाम तो ना तो सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है, ना किसी जांच रिपोर्ट में आता है, एफआईआर में तो छोड़ ही दीजिए, उस पर तो 10 आप लोगों के पास बहाने हैं बताने के लिए। नहीं, अभी तो कोई रिपोर्ट एसआईटी और आयोग की रिपोर्ट सामने आई नहीं है, इसलिए कहना किसी रिपोर्ट या किसी जांच में नहीं आया ठीक एसआईटी की नहीं होगा। रिपोर्ट सर टेबल हो चुकी है। नहीं, तो अभी आपके सामने या हमारे सामने तो ही नहीं है, तो ये कहना कि नहीं आई है ये कैसे उचित माना जाए? अब सर जितना देखिए, आया है उसमें तो सिर्फ सेवादारों का रिपोर्ट नाम ही सामने है, आएगी, जितना हमारे पास रिपोर्ट जानकारी है सामने उसमें सिर्फ आएगी। सेवादारों का नाम है, उसमें कोई नाम नहीं, नहीं है रिपोर्ट- बाबा का। अब आपके पास हो सकता है उसकी जानकारी हो, मेरे पास नहीं है, तो बिना जानकारी के कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। तो बता ही दीजिए एफआईआर में नाम डालने में कितना और वक्त लग जाएगा? नहीं, ये तो एजेंसीज तय करेंगी, एजेंसीज सर, तय सब कुछ करेंगी। एजेंसी को ही और तय रिपोर्ट करना के है तो पश्चात फिर आपकी सरकारों का या किसी भी सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का तो मतलब है ना कहीं पर घटना हुई है तो एक्शन नजर आए। एफआईआर एजेंसी पुलिस ही दर्ज करती है। उधर पुलिस दर्ज करती है, वहाँ आयोजकों की जिम्मेदारी होती है, वहाँ एसआईटी जांच कर रही है, जिम्मेदारी तो आप लेंगे ना सर, प्रशासन तो आप ही के अंडर आता है, प्रशासन थोड़ी ना कोई और आकर चला रहा है आपके यहाँ। मैंने तो डिबेट शुरू होने के बाद 10 बार अपनी तरफ से कहा कि हमारी सरकार है तो जिम्मेदारी हमारी है। फेलियर हुआ है ये जिम्मेदारी मान से रहे? काम वाले लोग हैं, हम लोग जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। यानी कोई अगर फेलियर कहीं तो हुआ है ये मान रहे? हो गई है तो निश्चित रूप से बाबा हो, नहीं मनीष परमिशन लेने वाले मनीष शुक्ला जी, आप भी देखिए एक लकीर के पीछे भागते रहेंगे और मैं भी एक सवाल के पीछे भागती रहूंगी। इतना बता दीजिए सिर्फ कि फेलियर है कि नहीं है? नहीं, ये इस बात को भी मैंने, हमको लगता है पूर्व के वक्तव्य में कहा कि यह कितनी बड़ी घटना हो जाती है कहीं, तो मैं कहूं या ना कहूं जिम्मेदारी तो होती ही है, बिल्कुल है। हाथरस में जितने लोग वहां इन्वॉल्व थे, जिसने परमिशन दिया, जिसके पास सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और जिसके पास भी इस पूरी व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी होती है, वो तो देखिए मनीष शुक्ला जी, मैं भी यही कह रही हूँ, आप भी यही कह रहे हैं, राजकुमार भाटी जी भी ये कह रहे हैं, लेकिन तय जांच रिपोर्ट करेगी, पता जांच रिपोर्ट के बाद चलेगा। दिख सबको रहा है, लेकिन जांच रिपोर्ट का इंतजार आप लोगों को करना है, समय खिंच रहा है। सर सतीश प्रकाश जी, क्या नियत पर आपको शक हो रहा है? मुआवजे का भी बता दिया अनिल दुबे जी और मनीष शुक्ला जी ने। देखिए मनीष जी, आपके सवालों को कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा तक मीडिया पहुंच सकती है, लेकिन बाबा तक सरकार इसलिए नहीं पहुंच सकती कि दोनों बाबा कहीं ना कहीं भाषा सेम है। सरकार चलाने वाले बाबा भी साजिश की बात कर रहे हैं और जो कथावाचक हैं वो भी कहीं ना कहीं साजिश की बात कर रहे हैं। और हाथरस को लेकर के बाबा की सरकार का इतिहास बहुत बेहतर नहीं है। इसी हाथरस के अंदर एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार हुआ था और बाकायदा हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनके अधीन एक न्यायिक आयोग भी बना था, एसआईटी भी बनी थी, उसकी अभी कोई जांच नहीं आई और बाकायदा वो रेप करने वाले जो आरोपी हैं वो जमानत पे बाहर हैं, क्योंकि बाबा की सरकार है। और ये जो 125 लोग गए हैं, अगर मैंने मुआवजे की बात करी है, ये सवाल रहेगा मनीष जी, सवाल रहेगा। जो गरीब आदमी के परिवार के लोग मरते हैं वहां दर्द क्या होता है? वो दर्द कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर उसके मरहम को कम कर सकते हैं, उसके परिवार को ज्यादा जरूरत है बनिस्पत और लोगों की। मैं यहाँ जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा कहना यह है कि सरकार को मानवता के तहत सर्वप्रथम कहीं ना कहीं मुआवजे की जो राशि है वो बढ़ानी चाहिए, ताकि सरकार। और दूसरी बात, एक बात और कहता हूं कि देखिए ऐसे और भी बाबा हैं जो अपराध की पाइपलाइन में है, जिनकी अभी जांच नहीं हुई। ऐसे कथावाचक भारत के कोने कोने में पाए जाते हैं, अगर उनकी सही से जांच हो जाए तो निश्चित रूप से उनके भी अपराध बाहर निकल के आएंगे। यही वो समय है कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे बाबाओं से मुक्त किया जाए। एक व्यक्ति जो है अगर उसको एजुकेशन चाहिए तो वो बाबा के पास ना जाए, वो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाए। अगर वो बीमार है तो वो बीमारी का इलाज ऐसे बाबाओं से ना पाए, वो कहीं ना कहीं इस देश में जो चिकित्सालय है वहां उनको जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। भारत आजाद हो चुका और भारत में कोई भी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था है और इस देश का संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट आदेश है कि सरकारों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोगों के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे।
ऐसी सरकारों की नीति नहीं रहनी चाहिए मनीष कि वो शुक्ला जी। जनता को ऐसे बाबाओं की तरफ धकेल दे। अच्छा। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का दुर्भाग्य है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपने दर्द का इलाज कहीं ना कहीं बाबाओं की शरण में ठीक है जाकर के सतीश जी, प्राप्त ये तो करना रहा चाहते हैं। सामाजिक पहलू और मुझे लगता है बहुत गंभीर विषय है और इस पर तो होनी चाहिए विस्तार से चर्चा। लेकिन आज जब हम सरकार की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो मनीष शुक्ला जी, मुआवजे को लेकर फिर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया था। मुआवजे को लेकर थोड़ा सा असंतोष है विपक्ष के नेताओं में भी, और चूंकि राहुल गांधी तो पर्सनली मिलकर आए पीड़ित परिवारों से, तो वो जानते हैं आर्थिक हालत उनकी क्या है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बड़े बुजुर्ग चले गए, जिनका सहारा छिन गया, ऐसे परिवारों को मुआवजा ज्यादा मिलना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी गए, एक राजनीतिक दल के नेता हैं और सांसद हैं, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, वो गए। उसके पहले ही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी जा चुके थे। राहुल गांधी के पहले भारतीय जनता पार्टी की भी टीम मिल चुकी थी। और ये सबका अपना अपना दायित्व है, सबका अपना अधिकार क्षेत्र है। मुआवजे का रहा सवाल, तो नियम और कानून के अनुकूल मानवता के नाते से तत्काल मुख्यमंत्री जी ने भी मुआवजे की घोषणा की, पीएमओ ने भी मुआवजे की घोषणा की। और अगर नियम और कानून इजाजत देगा तो निश्चित रूप से संवेदनशीलता से उत्तर प्रदेश सरकार और विचार करेगी। ठीक है, मुआवजे को लेकर और एक राजनीतिक साजिश की बात जो कही जा रही है, आज भी जो मधुकर गिरफ्तार किया गया है उससे भी यही पूछा जा रहा है कि उसने राजनीतिक दलों से संपर्क किया था। ये कौन राजनीतिक दल मनीष शुक्ला जी हैं जिसकी तरफ आप बार बार इशारा करते हैं, आपकी सरकार बार बार इशारा करती है? नहीं, मधुकर की गिरफ्तारी हुई है, उसी ने परमिशन लिया था और उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के पश्चात जो सामने आएगा उसके आधार पर एजेंसीज अपना काम करेंगी। मैंने फिर कहा कि प्रवक्ता का काम है कृत कार्रवाई से अवगत कराना, सरकार की क्या मंशा है, पार्टी क्या मंशा, उसको बताना। अब मधुकर से क्या क्या पूछताछ हो सर, रही है, जांच हो रही है तो इसके आगे सब कुछ फुल स्टॉप हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। इस जांच में क्या हो रहा है, कितनों पर कार्रवाई हुई, सेवादारों और आयोजकों के अलावा आपने और कहां कहां कार्रवाई की, कथावाचक कहां है, ये बताना भी आप लोगों की जिम्मेदारी तो है सर। आरोपी से क्या सवाल पूछे जाएंगे वो न हम तय करते हैं, मैं कह ही नहीं रही सर आरोपियों से आप क्या सवाल पूछेंगे मनीष शुक्ला जी, मेरा सवाल नहीं है। इतने नियम तो हमें भी पता है कि आप यहाँ करिए नहीं बताएंगे कि आरोपियों से क्या सवाल पूछे जाने। मैंने आपसे कहा सर, एक सेकंड, आप लोगों ने राजनीतिक दल से संबंध है, जो आवश्यक सवाल होंगे एजेंसी पूछेगी। हाँ, तो आप लोग बार बार राजनीतिक दल करते हैं ना, आप लोग बार बार साजिश करते हैं ना। ये सवाल पूछा था आपसे मैंने कि आप इतने ही श्योर है कि राजनीतिक साजिश है तो करिए कार्रवाई। पब्लिक डोमेन में रामगोपाल जी का बयान पब्लिक डोमेन में है, तमाम लोगों के बयान पब्लिक डोमेन में है। तो अब उस पर अगर चर्चा आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। तो सर, अगर आप सत्ता में हैं तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है ना कि अगर आपको लग रहा है रामगोपाल यादव जी के बयान में कुछ गड़बड़ी है तो आप जाइए उनके पास, भेजिए अपने जांच अधिकारियों को, करिए जांच। रोका किसने आपको? राजकुमार भाटी जी, क्या रोकेंगे आप लोग? अगर आप लोगों की भूमिका संदिग्ध लग रही है सत्ता पक्ष को और ये कार्रवाई कुछ करते हैं तो क्या रोकेंगे आप लोग? नहीं, आयोग और एसआईटी को लगेगा तो जिससे भी उचित होगा सबसे। हम तो चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो इस प्रकरण में। हमारी तो शुरू से ये मांग है। मनीष जी ने एक बात बहुत प्रश्नों के बाद, बहुत आपके तर्क वितर्क के बाद एक बात स्वीकार करी कि प्रशासनिक अधिकारियों की गलती रही है, भूल रही है, जिन्होंने परमिशन दी थी, दोषी वो भी हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया। तो उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो किसी आयोग की जरूरत ही नहीं है, वो तो सरकार को निर्णय तुरंत लेना है। अगर आपको लगता है कि परमिशन देने वाले लोगों की गलती रही है तो अब तक सस्पेंड हो जाने चाहिए थे। सस्पेंड नहीं होते तो कम से कम ट्रांसफर तो हो जाते, उन्हें उनकी उस जगह से तो हटाया जाता। जांच भी निष्पक्ष तभी हो पाती है जब दोषी लोग वहीं पर जमे हुए हैं, अधिकारी के तौर पर जमे हुए हैं, तो वो तो जांच को भी प्रभावित करेंगे। और ये बार बार कह के आपके इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है या राजनीतिक संबंध खंगाले जाएंगे। उस आदमी ने, जो आदमी दोषी है इस हादसे के लिए, जिसने आयोजन किया, उसने किस पार्टी को वोट दिया या किसके समर्थन में उसने कभी पहले कोई बात की होगी, बाय द वे की हो, मुझे नहीं पता, वैसे उसने किसी के की या नहीं की, तो उसका इस हादसे से क्या संबंध हो गया? इसका मतलब आप खुद गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, आप जांच को खुद भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में बैठकर इशारा कर रहे हैं जांच अधिकारियों को
कि इस एंगल पे चलो, इस एंगल पे चलो, उस एंगल पे जाने की जरूरत नहीं है। यही तो सरकार का खेल होता है। सरकार को जब असली दोषी बचाने होते हैं तो सरकार इस तरह के बड़े बड़े खेल खेलती है, और उस खेल में भारतीय जनता पार्टी की राजकुमार सरकार भाटी जी, ये माहिर तो है। जांच के हर बाद तय मामले होगा में ना। ये जांच अगर को कुछ घुमा गड़बड़ कर लग देती रही है सरकार को या जांच एजेंसियों को, तो जांच के बाद तय होगा कि राजनीतिक शुरुआत तो साजिश अच्छी है नहीं या हुई नहीं। शुरुआत तो आप संतोषजनक पहले से नहीं ये है, कहने प्राची लगेंगे जी। कि सरकार का एजेंडा है, तो सर नहीं, सवाल तो नहीं। आप पर भी खड़े होंगे ना। पहले से नहीं कह रहे, हमने 4 दिन देख लिया। 4 दिन सरकार की नीयत, प्रशासन की चाल, प्रशासन की दिशा देख के हम कह रहे हैं कि इनकी चाल की गति और इनकी दिशा ठीक नहीं है। ये जानबूझ के असली दोषियों को बचा के मामले को गुमराह करना चाहते हैं, देश को गुमराह करना चाहते हैं। अच्छा राजकुमार भाटी जी, आपने यहाँ बैठकर तो कई बार सवाल पूछ दिया बाबा को लेकर। आपके कोई बड़ा नेता कोई सवाल नहीं पूछता है कथावाचक को लेकर। मैंने किसी एक का भी बयान नहीं सुना। आपके नेता ने तो कहा था 2 बाबा हैं, बताइए किस पर कार्रवाई करेंगे। स्पष्ट कोई नहीं कहता। शायद आप लोग पूछते तो ये जिम्मेदारी निभा लेते, जैसा आप कहते हैं कि आप लोगों के दबाव में ही कार्रवाई कर देते हैं। बनाइए ना थोड़ा दबाव। इस मामले में दोनों दोषी हैं। देखिए, जिनकी कार्रवाई की जिम्मेदारी है वो तो कार्रवाई कर नहीं रहे। हम तो विपक्ष हैं। सत्ता पक्ष की हिम्मत इतनी नहीं हुई कि एफआईआर में नाम तक डाल सके, तो सवाल तो ज्यादा इनसे ही पूछा जाना चाहिए। हम थोड़े रोक रहे हैं कार्रवाई करने से। हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो, निर्दोषों को न्याय, जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। नहीं राजकुमार भाटी जी, सत्ता पक्ष जो सवाल है वो मैं बखूबी जानती हूँ, और एफआईआर में नाम क्यों नहीं है ये गंभीर सवाल है। लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व की जबान पर क्यों सूरजपाल का नाम नहीं है, ये भी तो एक सवाल पूछा जाएगा ना। सत्ता पक्ष नहीं सुन रहा तो विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? ये बताना कि गलती यहाँ है, आप इधर कार्रवाई करिए। नहीं, मैं आपके इसी सवाल का तो मैं जवाब दे रहा था कि हमारे नाम लेने या न लेने से कोई जांच प्रभावित थोड़ी होती है। जांच तो सरकार को करनी है। सरकार क्यों हिम्मत नहीं कर पा रही सही दिशा में जांच करने की? क्या हमसे पूछ के सरकार जांच करती है? क्या हमारे इशारे पे सरकार चलती है? भाटी जी, यही क्या कह हमारी रही है भावनाओं सत्ता को पक्ष ध्यान पर रख के आप सरकार लोगों चलती को है? भरोसा नहीं है और सत्ता पक्ष बाबा का नाम ले नहीं रहा या एफआईआर में नाम है नहीं, तो क्या विपक्ष की जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप सोती हुई सरकार को जगा दे एक बार और बोले आपके तमाम नेता एक सुर में सरकार से कि भाई लिखिए सूरजपाल का नाम एफआईआर में, आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। किसी नेता ने नहीं कहा, अभी तक किसी ने नहीं कहा। नहीं, मैंने तो आपकी डिबेट में कई बार ये सवाल पूछा है। और दूसरा सवाल ये भी पूछा है कि जिन्होंने लापरवाही की है, जिनकी वजह से ज्यादा मौतें हुई, कम मौतें होती, बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती थी, उन दोषियों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? डिबेट पे बैठकर तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन इतने बयान इस घटना को लेकर है। एक नेता की जबान पर कथावाचक का नाम नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों से कह रही हूँ ये बात। अनिल दुबे जी, क्यों बचा रहे हैं और किस लिए बचा रहे हैं? इसे बचाना ना कहें तो क्या कहें? कोई नहीं बच रहा है। एफआईआर में नाम नहीं है। अगर दोषी होंगे तो एफआईआर में नाम जुड़ भी जाएगा। हम लोग भी निगाह रखे हुए हैं। हमारी पार्टी का भी प्रतिनिधिमंडल, हमारी पार्टी के मिनिस्टर अनिल कुमार जी 2 विधायकों के साथ वहां गए, पीड़ित पक्ष से मिले। हम लोग भी इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी भी नजर है, कहीं कोई अन्याय नहीं होने पाएगा। जो ये बात ये कह रहे हैं कि एफआईआर में नाम आगे बढ़ भी जाते हैं, कोई अगर दोषी होंगे तो बचने नहीं पाएंगे। दोषी कब बढ़ेगा? कीमत पे नहीं बचेगा। नहीं, नाम कब बढ़ेगा? अरे सर, एजेंसियों को किसी के दबाव में काम आप नहीं लोगों करना की ये चाहिए। मजबूरी सत्ता चलाने वालों पर सूट नहीं करती है। बार बार आप लोग एक ही लाइन में रटाया जवाब देते हैं, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी सर, वो तो आप लोग करेंगे ही, लेकिन जांच सही दिशा में बढ़ा रहे हैं या नहीं ये तो बताइए ना। प्रशासन की जो भी कमजोरी है, प्रशासन ने जो भी गलती की होगी, वो प्रशासन का अधिकारी तो अभी तक पता नहीं लगा पाए आप। इतनी बड़ी घटना हो गई, 121 लोगों की जान चली गई, 6ठा दिन आज है और अभी भी आप बैठकर ये कह रहे हैं जो भी गलती होगी आप लोग पता नहीं लगा पाए। अभी तक मान रहे हैं फेल्योर है, लेकिन ये नहीं पता क्या फेल्योर है। नहीं पता लगा। अब एक 2 एजेंसी भी अपना काम कर रही, उनकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए ना कि उन्होंने क्या किए हैं। बिल्कुल दंडित करा देंगे। अगर जो भी दोषी होगा वो दंड पाएगा, चाहे ट्रांसफर नहीं, पनिशमेंट होगा उसके साथ। कोई चाहे वो जिसने परमिशन से देने से लेकर के जिसने व्यवस्था में कमी की हो।
सर कहीं न जिसने कहीं कमी तो हुई सर है, हम देखिए स्वीकार कर रहे जिसने हैं और आपके जो चरण। शब्द का इस्तेमाल तो चाहे आप वो कर रहे हैं, प्रशासन- लेकिन सामने सामने जो दिख चाहे- रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, फेल्योर मान रहे हैं, तो फेल्योर तो वही करेंगे ना जिनकी तैनाती थी। नहीं, accept इसमें भी कर जांच रहे हैं। रिपोर्ट से आप क्या लेकिन- हासिल करिएगा, ये थोड़ा समझ से परे है। मनीष शुक्ला जी, आखिर में आप नहीं, जवाब देखिए, दीजिए, आप मैं जवाब आपके- दीजिए। आपका नहीं, सशक्त कमी शासन है। तो कहीं एक है ही मिनट, है। अनिल दुबे जी, वो उन्हीं कमियों के लिए, या जुडिशियल इंक्वायरी उन्हीं ठीक है, कमियों ठीक के लिए तो बनाई गई है। ठीक है सर, ठीक है, वो विस्तृत Judicial डिटेल बताती inquiry रहेगी उन्हीं आपको, कमियों को जांच करने लेकिन के लिए शुरुआत में बनाई तो गई लग रहा है ना और आपको जो भी कि कमी यहाँ पर पकड़ में कोई ना आएगी, कोई उस पर फेल्योर कार्रवाई तो हुआ है। करें। एक सेकेंड अनिल दुबे जी, मनीष शुक्ला जी, विस्तृत डिटेल तो आपके पास आती रहेगी, लेकिन बिल्कुल, शुरुआती बिल्कुल जांच जरूर। में या शुरुआती जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो लग रहा है ना कि चूक हुई है। 84,000 या 80,000 की परमिशन से 2.5 लाख पहुंच गए, तो वहां जो तैनाती थी उन पर तो कम से कम कोई कार्रवाई करते, एक कदम तो उठाते, ताकि विश्वास होता कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। नहीं, सरकार सही दिशा में भी काम कर रही है। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां हमने की है, मधुकर को दिल्ली से पकड़ कर ले आए हैं, और आयोग एसआईटी भी सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन गिरफ्तारी, एफआईआर में नाम बढ़ना, ये प्रोसीजर का अंग होता है। इसमें ये कहना कि नाम नहीं है तो उसको किसी ने बचाया है, ये कतई ठीक नहीं है, और परिणाम भी जल्दी सामने आएगा। और नहीं, मैं बचाया नहीं तो इतने पकड़ा भी विश्वास नहीं है ना पूर्वक- मनीष शुक्ला जी, दिक्कत ही तो इतना ये है ना। विश्वास- देखिए, मैं वो इतने बाबा विश्वास वीडियो पूर्वक रिलीज कर रहा कह है, रहा हूं कि कथावाचक हमारा वीडियो ट्रैक रिलीज रिकॉर्ड- कर रहा है, वो वीडियो हम तक पहुंच पा रही है, लेकिन उस वीडियो की लोकेशन क्या है ये आपकी सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है अभी भी, इतनी बड़े कांड के बाद या इतने बड़े घटनाक्रम के बाद, हादसे के बाद। नहीं, सभी की जांच चल रही है, सभी राडार पर हैं, और कोई बचेगा नहीं। और बस मैं मजबूरी समझ रही हूँ मनीष शुक्ला जी आपकी, आपके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, आप यही कहेंगे जांच चल रही है, आप यकीन करिए दोषियों पर कार्रवाई होगी। बड़ा सीधा सवाल पूछा था कि वीडियो हम तक पहुंच रही है, उस वीडियो की लोकेशन आप तक क्यों नहीं पहुंच रही, ये बताना है। जांच तो चल ही रही है, वो तो दिख रहा है सर, लेकिन जांच कितनी चल रही है, कैसे चल रही है, इसने कई सवाल खड़े किए मनीष शुक्ला जी। नहीं, देखिए, जितने भी आपके सवाल हैं उन्हीं सवालों का, और समाज के जितने भी लोगों के सवाल हैं उन्हीं सवालों के जवाब के लिए एसआईटी और आयोग काम कर रहा है। चलिए ठीक है सर, एक यानी बात कि तो जरूर आपकी कहूंगा- सरकार पूरी तरीके से एसआईटी और न्यायिक जांच के अधीन हो चुकी है, वो कुछ बताएगा तब आपको समझ में आएगा। अभी आयोग आपको दूध और में पड़ी हुई SIT मक्खी सरकार नजर के नहीं आ रही है। जांच रिपोर्ट जब तक आयोग नहीं आ और जाएगी SIT तब तक मनीष सरकार शुक्ला के जी उस अधीन है। मक्खी को निकालेंगे नहीं। सरकार- सर बस इतना ही सरकार- समय था मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।